Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. Happy New Year to all of you. ये जो नया साल है ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस नए साल में जो सारी चीज़ें आप 2024 में नहीं कर पाए हैं वो सभी चीज़ें आप 2025 में कर पाएँ। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएँ। आपको आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिले, अबंडेंस मिले, सक्सेस मिले एंड आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, आपकी फैमिली में सब खुशहाल रहें, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए ईश्वर से। आज मैं आपके लिए ईयरली प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ 2025 की, जो कि एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, इसमें बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी और वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होंगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये 2025 की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये साल ओवरऑल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। 2025 आपके लिए किस तरह का होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। The next card is 2 of cups का कार्ड है। The next card is 4 of swords का कार्ड है। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ swords का कार्ड है। देन इज द फूल का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी है, बट इस पूरे साल में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहेंगे, हार्डवर्क में यकीन करेंगे और अपने हार्डवर्क से अपने लिए सक्सेस भी गैदर करेंगे। लेकिन इस साल के जो लॉर्ड है वो है मार्स। मार्स की एनर्जी हम सबको फील होने वाली है, ठीक है। मतलब अपनी डायरेक्शन को सही तरीके से चूज करना, लैंड के रिगार्ड में कुछ चेंजेस होना, अपने आप को फोकस्ड रखना, ये सारी पॉसिबिलिटीज इस साल में आपके साथ हो सकती हैं। आप अपने आप में एक बदलाव देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं, ठीक है। आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो ये साल ऐसा है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में याद रखेंगे, क्योंकि इस साल में जो भी चीज़ें अभी तक आपके जीवन में रुकी हुई हैं वो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी जो आपका डाइसी बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाएगा। हमेशा 2 सिचुएशंस में आप ट्रैप हो जाते हैं, ये चीज़ करें कि वो चीज़ करें। अब वो डाइसी सिचुएशन ख़त्म होगी, अब आपको एक रास्ता क्लियरली नज़र आएगा और आप उसी रास्ते पर अग्रसर होंगे। इस साल में आप बार बार डायरेक्शन चेंज करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे और वो डायरेक्शन आपको सक्सेस देगी और ये आपके हर फील्ड की कहीं ना कहीं एनर्जी है। आपको जो करना है आप एक बार में डिसीजन बना लेंगे, आप बार बार अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करने वाले हैं। इस साल आपको ये भी फील होगा कि जो चुनौतियां आपको पिछले साल फेस करने के लिए मिली आपकी लाइफ के अंदर वो इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा आपने उन्हें सोचा, आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है। अब आपको ये फील होगा कि आपके अंदर हर एक चीज को ओवरकम करने की काबिलियत है, ठीक है। अपने आप को लेकर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी तक बहुत
बहुत कुछ सीख चुके हैं। जब भी इंसान अपने स्ट्रगलिंग टाइम में होता है, एक्सपीरियंस गेन करता है। अब वो वक्त है जब आप अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। इस साल में आप कोई भी फैसला इमोशनल होकर मत लीजिएगा, आपको हर फैसला प्रैक्टिकल होकर लेना है। आप दूसरों के बारे में इस साल में ज्यादा सोचने वाले हैं, अच्छी चीज है। लेकिन एक बात और भी अच्छी है कि आप खुद को भी प्रायोरिटाइज करना नहीं भूलेंगे। कई लोग तो ऐसे होंगे जो आपके बहुत कुछ उनके लिए करने के बावजूद भी आपको ये बात बोल देंगे कि आप सेल्फिश हैं। बोलने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। पहले खुद के बारे में सोचना, ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, फिर आगे आगे दूसरे लोगों के बारे में सोचना। तो आप ओवरऑल सबकी भलाई के बारे में ही सोचने वाले हैं। आपकी एनर्जीज बिल्कुल भी इस टर्म्स में नेगेटिव नहीं है कि आपका फायदा हो जाए और दूसरों का नुकसान हो जाए। ऐसी एनर्जीज में आप नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर अपने करियर में बढ़ेंगे तो करियर में सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। इस साल करियर के अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। इस साल में आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस आप रन कर सकते हैं, या फिर एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगा। आप ऑलरेडी अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की एक्सपेंशन होती हुई मुझे नजर आ रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके करियर के अंदर आप पैसा कमाएंगे भी खूब, स्पेंड भी खूब करेंगे और सेव भी खूब करने वाले हैं इस साल में, ठीक है। तो करियर में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। और ये चीज अर्निंग वाली जो स्टेटस है आपका, वो आपके अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस इम्बाइब करने वाला है। पिछले साल में ऐसा कई बार हुआ है जब आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता रहा है। कई आपकी लाइफ के स्फीयर्स ऐसे हैं जहां पर आप अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड फील करते हैं, ठीक है। लेकिन अब उन स्फीयर्स की एनर्जीज खुलेगी, आप अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करेंगे। आपको अब चीजें बंधी बंधी नजर नहीं आएंगी। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी हर मुश्किल को ओवरकम करने में। इस साल में आप डिटर्मिन्ड होकर एक डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। और अगर आप अभी तक स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी की और भी आपका ध्यान जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको बहुत सारी चीजों की सच्चाई पता लगेगी, सिचुएशन की सच्चाई पता लगेगी, लोगों की सच्चाई पता लगेगी। उस बेसिस पर आपको अपने जीवन के फैसले बनाने की जरूरत है, ठीक है। सो आप ट्रुथ को देखकर भी अनदेखा मत कीजिएगा। उसमें बेवकूफ़ी आपकी होगी कि सामने वाले इंसान की कोई सच्चाई भी आपके सामने आ जाए और आप ये चीज़ को देखकर ओवरलुक कर दें कि नहीं वो पर्सन ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो पर्सन आपको कभी भी बैक स्टेप कर सकता है। तो अवेकन्ड एनर्जीज का सामना आप इस साल में जब भी करते हैं, उन एनर्जीज को ग्रैब करने की आपको कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि वो एनर्जीज ऐसे ही फॉर्म हो रही हैं, वो बिना किसी मतलब के फॉर्म हो रही हैं, ऐसा नहीं है। इस साल में रिश्तों में चेंजेस आएंगे। आप इमोशनली काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपके आसपास के रिश्ते हैपनिंग रहने वाले हैं। सिंगल हैं तो किसी के साथ लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है या मैरिज का प्रपोजल आ सकता है और उस पर्सन के साथ मैरिज फिक्स करने के बाद आप उस पर्सन के साथ लव की एनर्जीज में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, जो लोग अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इस साल में आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। किस मंथ में आएंगे, वो जो मैं मंथली प्रेडिक्शन करती हूँ उसमें आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस मंथ में आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपकी लव लाइफ जो है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे होने की संभावनाएं हैं। बच्चों के रिगार्ड में आप कुछ अच्छे फैसले बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा आप इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे और आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। वो हर जगह पर आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे बल्कि आपके सपोर्ट सिस्टम का काम आपके पार्टनर करने वाले हैं। इस साल में मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहने की जरूरत है। आपकी हेल्थ ओवरऑल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। एक चीज हटेगी दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी हटेगी तीसरी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही मेजर होने वाला है, लेकिन हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आप विटनेस करने वाले हैं। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरह से करना है, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए,
ठीक है, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कीजिए, नहीं तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं इस साल में है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उदासीन एनर्जी से अब बाहर निकल आइए। ईश्वर ने जितने चैलेंजेस आपको देने थे वो दे दिए हैं, आपने उनसे बहुत कुछ सीख लिया है। अब अपनी उदासीन एनर्जी से बाहर निकलिए, नहीं तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आप उन्हें भी मिस कर बैठेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस साल में आपको ये भी फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। पहले आप चीज़ों को बहुत लीनियंटली लेते थे, आपने बहुत सारी चीज़ों में गलत फैसले बनाए हैं, उस चीज़ ने आपको मैच्योर बना दिया। पहले आप किस तरह के थे, अब आप किस तरह के, इस चीज़ में आप कंपैरिजन की एनर्जीज में रहेंगे। इस साल में मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपका कोई पुराना फ्रेंड आपसे कनेक्ट करेगा, कोई पुराना व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेगा जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत टाइम से बंद हो चुका था, ठीक है। उस पर्सन के साथ कनेक्शन डेवलप करके आपको सुकून मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसके साथ आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। उस पर्सन को एज अ फ्रेंड ही रखिएगा। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपने उस पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट्स दी अपनी लाइफ के अंदर, या उस पर्सन को इतनी ज़्यादा स्पेस दी कि वो पर्सन आपके बिहाफ पर डिसीजंस बनाने लगा, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ पर इम्पैक्ट आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस साल में आप इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करेंगे, फिर वो चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी हो, और आपको वो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा भी, ठीक है। इस साल में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। इस एनर्जी को भी मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ। इस साल में आप मेहनत बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। मेहनत से सफलता तो मिलेगी, लेकिन मेहनत इतनी मत कीजिएगा ना कि आप अपनी हेल्थ को ही खराब कर बैठें। इस बात का भी ध्यान रखना है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये बैलेंस क्रिएट नहीं किया तो आपकी हेल्थ डिटियोरेट हो जाएगी। इस बात को समझ लीजिएगा। आपकी लाइफ के हर एक स्फीयर में एक नई एनर्जीज डेवलप होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ के हर एक स्फीयर को रीस्टार्ट कर पाएंगे। ये मौका ईश्वर आपको देने वाले हैं, ठीक है। और बैगेज आप कोई भी कैरी नहीं करने वाले हैं। जो पुरानी चीजें हैं वो पिछले साल में ही रह गई हैं। अब एक नए तरीके से आप अपनी लाइफ को फ्रेम कर पाएंगे, ठीक है। इस साल में अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। अब किस महीने में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, किस महीने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपको मंथली प्रेडिक्शंस चेक करके पता लग जाएगा साथ साथ में। बट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। इस साल में आपका घर भी जरूर बनेगा, और अगर आपके पास पुराना घर है तो आप उसे रेनोवेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, इस साल में आप ले पाएंगे। किस महीने में लेंगे वो मंथली प्रोडिक्शन में आप चेक कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा, ठीक है। अगर आप लगन से पढ़ाई करेंगे आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। आप ये मत सोचकर चलिएगा कि ईश्वर भरोसे आप एग्जाम देकर आ सकते हैं, नहीं। आप मेहनत कीजिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको यूनिवर्सल एनर्जी सपोर्ट करेंगी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने हैं। हो सकता है पिछले साल में आपका वो एग्जाम क्लियर ना हुआ हो, जो अब चांस आएगा वो एग्जाम आपको तब देना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो पिछली बार आप फेल हुए हैं उसने आपको कुछ एक्सपीरियंस दिया होगा, उस एक्सपीरियंस को समझिए, अकॉर्डिंगली आप तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस साल में इवन आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर हो सकता है, या फिर ऐसा कोई एग्जाम क्लियर भी हो सकता है जिसमें डायरेक्टली आपकी जॉब लग जाए। प्रमोशन के चांसेस तो यहाँ पर नजर ही आ रहे हैं। तो अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। वो एग्जाम कब देना है वो भी आपको मंथली प्रेडिक्शंस में पता लग जाएगा। मतलब ओवरऑल एनर्जीज आपको चैलेंजेस की ओर लेकर नहीं जा रही है, बल्कि लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, जिंदगी को जीने का मौका मिल रहा है। तो बहुत 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 अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर। आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करते हैं कि ये साल आपके लिए क्या लेकर आया है। इस साल की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। एरीज पीपल, ये साल आपके लिए किस तरह का होगा। इस साल की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ईगल का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रेनबो का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, वाव। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्रिस्टल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट डेक से अब हम चेक कर लेते हैं कि ये नया साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। डिवाइन की अगर कुछ गाइडेंस है तो इसी में ही निकल कर आ जाएगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का कार्ड है, फ्रेगमेंटेड एनर्जी। देन इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज इवेंट्स का कार्ड है, दैट इज लॉस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पीपल का कार्ड है। ओके, सो इस साल में अपनी प्रॉब्लम्स को आपको बहुत बड़ा नहीं समझना है। आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को देखने का तरीका जो है उसमें बदलाव लेकर आइए। कैसे बदलाव लेकर आएंगे? आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इस तरह से देखना है जैसे वो किसी और की जिंदगी में है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो जो सजेशन आप अपने फ्रेंड को देंगे या दूसरे पर्सन को देंगे, वही सजेशन आपको अपने लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आपको बड़ी पिक्चर देखने के लिए मिलेगी अगर आप ऊपर से प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करेंगे। अगर चीजों के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो उलझ जाएंगे, ठीक है। बाज जैसी नजर रखनी है अपनी कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इस साल में फोकस्ड रहना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। आप अपनी जिंदगी के अंदर चाहते क्या है, आप अपनी लाइफ को किस तरह से फ्रेम करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और उसी डायरेक्शन में आपको निरंतर आगे बढ़ना है। इस साल आपको बहुत सारे लोगों का प्यार मिलेगा, आप बहुत सारे लोगों को प्यार देंगे, आपको इमोशंस की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके लिए कोई ना कोई आपको खड़ा दिखेगा ही। जहां पर भी आपको मदद की जरूरत होगी वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ होगा, और अगर कोई व्यक्ति नहीं होगा तो ईश्वर आपका हाथ थामने वाले हैं। और अगर ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया तो आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। जबकि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है, बस एक ट्रांजिशन का फेज है इस साल में। ओके, इस साल में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को एंजॉय कर पाएंगे। आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे, आपके अंदर से फियर की एनर्जीज रिलीज हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में स्टेबल एंड ग्राउंडेड हो जाएंगे। आपके इमोशंस को सामने वाला इंसान समझेगा। आप जो बात कहेंगे सामने वाले इंसान पर उस चीज का इम्पैक्ट होगा। आप मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे, ईश्वर के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन बनेगा और जिंदगी के अंदर स्ट्रगल खत्म होगा। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। अब डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस भी है आपके लिए, आइए समझ लेते हैं। अभी तक ना आप बिखराव की एनर्जीज अपनी जिंदगी में विटनेस करते आए, जिसकी वजह से आप होपलेस हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। देखिए, इस बात को समझे, ये फ्रेगमेंटेड एनर्जीज अब खत्म हो रही हैं। आप अपने आप में कंप्लीशन की एनर्जीज को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। वो मैनिफेस्टेशन रंग जरूर लेकर आएगी। इस साल में आपको किसी के भी फटे में टांग नहीं अड़ानी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, अपने बारे में सोचिए। दूसरे की जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है उस चीज को समझकर आपको ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आपके आसपास पीसफुल एनर्जीज रहें। किसी और की टेंशन लेंगे तो हेल्थ ज्यादा डिटेरियोरेट होगी, ठीक है। जो आपने खोना था पिछले साल में आप खो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जो चीजें आपकी हाथ से निकल गई हैं, वो चीजें रिकवर तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन अब नई चीजें आपकी जिंदगी में बिल्ट अप होनी शुरू हो जाएंगी। आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको अपने आसपास वाले लोगों से प्यार मिलेगा। इसलिए हमेशा दूसरों के ऊपर शक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर दूसरों को शक की निगाहों से देखेंगे तो सामने वाला इंसान भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए, आपकी वाणी बिल्कुल सही होनी चाहिए और पुरानी चीजों को बार बार लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना है। आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सारी बातें किसी के साथ शेयर करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक मैप दे दिया है कि एनर्जीज इस तरह से चलेंगी। जो जो वक्त जिस जिस चीज के लिए सही होगा उस वक्त पर उस स्फीयर का एक्शन आप लेते रहिएगा। मंथली प्रेडिक्शंस आप देखते रहिएगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। आपको ये रीडिंग किस तरह की लगी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है।
और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।